आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसका इस चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. एक सिलेंडर है, बेलन कैसा है? ठोस है, अंदर से भरा हुआ है, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं, अंदर से, ठीक है, भरा हुआ, अंदर से ठोस है। अब क्या किया आपने कि उसके दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर अंदर से काट दिया है। लकड़ी का है ये, तो यहां से भी खोद करके एक अर्धगोला यहां से हटाया और इतना अर्धगोला यहां से हटा दिया, ठीक है। एक हेमिस्फीयर यहां से निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर यहां से निकाल दिया। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोशिश करता हूं बताने का, इसके माध्यम से आप देखो, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की शेप है, सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये कैसा सिलेंडर है? सॉलिड, अंदर से भरा हुआ है। और क्या किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा समझाने के लिए, यहां एक अर्धगोला खोद दिया इसके अंदर, ठीक है, लकड़ी का है तो इतना अर्धगोला यहां से निकाला, ठीक है, और इस तरफ से भी खोद करके अर्धगोला निकाल दिया है, ठीक है। यहां से भी आप देखो, यहां से भी अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया, ये देखिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन की ज्योमेट्री। यहां भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। कैसा था ये? पहले सॉलिड था, ठीक है, तो हेमिस्फीयर यहां से निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर यहां से निकाल दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए इस शटलकॉक से दिखा रहा हूं। एक हेमिस्फीयर काट करके निकाल दिया इसके अंदर से, और एक हेमिस्फीयर यहां से काट करके इसके अंदर से निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। कैसा था ये सिलेंडर कैसा था? सॉलिड था, सॉलिड सिलेंडर था। एक सिरे से भी कट करके एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, एक अर्धगोला यहां से काट दिया और एक अर्धगोला अंदर से ये निकाल दिया। अब जो फिगर आपके पास अब बना, इसका आपको क्या निकालना है? तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो ये आर्टिकल बना, ठीक है, जो ये आर्टिकल बना, जो ये है अब, जिसके दोनों मुंह से देखो अंदर तक गोली अर्धगोला काट के निकाला गया है, यहां से भी अर्धगोला काट के निकाला गया है। तो इस आकृति को आप देखो, बाहर से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो वक्र पृष्ठ है, ये वाला, ये जो वक्र पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो वही है, ये तो 2πr होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr होगा। पर जो ये अर्धगोला निकाला गया है, अर्धगोला निकाला गया है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अर्धगोला है, नहीं गोला कह रहा हूं मैं, ठीक है, हेमिस्फीयर, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसका सरफेस एरिया कितना होगा? जैसे अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। तो 2πr² ये हो जाएगा, ठीक है, 2πr² ये हो जाएगा। एक अर्धगोला ये गया ना काटा हुआ यहां से पीस, ये, तो 2πr² ये हो गया इसका एरिया, 2πr² इसका एरिया हो गया इस हेमिस्फीयर का,
ठीक हो गया। इस हेमिस्फीयर का 2πr², 2πr² इधर से और यहाँ 2πrh, 2πrh इसका सरफेस एरिया हो गया। 2πr² जो हेमिस्फीयर यहाँ से काटा गया है, ये जो हेमिस्फीयर यहाँ से काटा, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया अंदर का 2πr²। ऐसी एक हेमिस्फीयर यहाँ से काटा जिसका सरफेस एरिया कितना हो रहा है 2πr²। इन सबको प्लस कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे तो जो ये अब हमारे पास ये जो बच गया है, ठीक है, ये जो आपके पास अभी आकृति जो दिख रही है, ये जो ठोस आपको दिख रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, पहले तो इसका वक्र पृष्ठ का एरिया निकलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देखिए मैं लिखता जाऊंगा। इस वस्तु का जो ये बन गया ना, यहां से हेमिस्फीयर निकाल दिया, यहां से हेमिस्फीयर निकाल दिया, अर्धगोला यहां से निकाल दिया, अर्धगोला यहां से निकाल दिया। अब क्या बच गया, जो ये वस्तु अब बच गई, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक हो गया। टोटल सरफेस एरिया, ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, जो ये आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक तो होगा इसका वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसी का तो होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल में तो बाहर का, ये जो आउटर है ना, ये बाहर का इसका एरिया, तो इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया इसका। ठीक है, आप देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से समझिए, इंग्लिश में लिख लेता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए जो आकृति आपको मिली, यहां से भी वैसे सॉलिड था, ठोस था, बेलन ठोस था, यहां से भी एक अर्धगोला काटा, यहां से भी एक अर्धगोला काटा। ये सॉलिड सिलेंडर है, यहां से हेमिस्फीयर काट दिया, हेमिस्फीयर काट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है 2πrh होता है, यदि उसके रेडियस r है और हाइट उसकी h है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2πrh प्लस आप देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर कैसा है, वो हेमिस्फीयर इस शेप का है ये, ठीक है, जिसका बेस नहीं है, ये भी तो आप देखो उसका बेस नहीं है। बेस क्यों नहीं है, बेस तो काट करके हटा दिया पूरा इतना,
ये हो जाएगा आपका 2πr² प्लस इस नीचे वाले का भी एरिया हो जाएगा 2πr², सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका 2πrh प्लस ये जो मेरे पास वो है हेमिस्फीयर, इसको मैं हेमिस्फीयर कह रहा हूं कुछ देर के लिए, अर्धगोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना 2πr², हेमिस्फीयर है, और एक तरफ का इधर का 2πr² और इधर का भी 2πr², दूसरी तरफ का 2πr², ये हो गया। जहां आर क्या है, रेडियस है, ये रेडियस हो गई आर। जो सिलेंडर की त्रिज्या है वही त्रिज्या किसकी हो गई, हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास, मैं लिख दूंगा 2πrh प्लस 4πr², कॉमन ले लेता हूं 2πr कॉमन ले लेता हूं, 2πr कॉमन आ गया, यहां पर तो बचेगा h प्लस यहां पर बचेगा 2r। ठीक है, h प्लस 2r। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए। हमारे पास r कितना है, यहां पर जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट h दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और रेडियस r कितना है आपको दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या रेडियस दी हुई 3.5 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। सब कैलकुलेशन दी हुई है, अब वैल्यू रख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना, बस काम हो गया। ठीक हो गया, चलिए मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं, इसको देखिए, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर मीन्स रेडियस हो गया 3.5 इंटू एच, हाइट है 10 प्लस 2r, 2 इंटू आर मीन्स 3.5। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको तो कितना कर दीजिए 44 इंटू 7, 5 जो हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, 0.5, अभी कितना हो जाएगा 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो गया, इससे आप मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 22 इंटू ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन में गलत हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन को ठीक से देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए कैलकुलेशन ठीक से कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई 22 का 17 से, 17 टू जा 17 दूने 34, 17 दूने 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक हो गया, 22 को 17 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जो ये फिगर है जो बच गया है, क्या बचा हुआ है इसमें, ये इतना पोर्शन तो बचा हुआ है, ये एक्चुअली इतना पोर्शन बचा हुआ है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कहां से होगा, बाहर से, इस बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ठीक हो गया, और इस वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है ना, ये सब मिला करके आप समझ लीजिए ये हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये भी अर्धगोला, ये भी अर्धगोला है, और ये क्या है बाहर से बेलन। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये प्लस करके मेरे पास कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सरफेस एरिया को निकालने वाली जो एक्सरसाइज थी, विभिन्न आपने बेलन लिया, शंकु लिया, ठीक है, आपने गोले लिए, अर्धगोले, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, इन सब का सरफेस एरिया कैसे निकलता है वो आप सबने जाना। ठीक हो गया, अब मैं एक क्वेश्चन और करूंगा एक्सरसाइज 13.2 का। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए उसमें क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम ठोसों का संयोजन तो पढ़ रहे थे, दो ठोस को मिला करके, और उनका सरफेस एरिया निकाल रहे थे। ठीक है, जैसे सिलेंडर के अंदर अर्धगोला है, ठीक है, या अर्धगोले के ऊपर कोन है, ठीक है, बेलन के ऊपर कोन है, या आपने कहा हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, अर्धगोले के ऊपर क्या है, कोन है। हमारा दोनों सॉलिड हैं, दोनों क्या है, सॉलिड हैं। वो जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, वो भी सॉलिड है, वो भी ठोस है, और जो कोन है वो भी सॉलिड है। जब हमने उन दोनों को मिलाया, बेस उनके, तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हेमिस्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया, उसमें बेस का नहीं आएगा, वो तो ढक गया, और कोन के बेस का एरिया भी ढक गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो पृष्ठ ढक गए। किस किस का पृष्ठ ढक गया? एक सरफेस ढक गया, हेमिस्फीयर का ऊपर वाला हिस्सा जो वृत्ताकार का है, और कोन के भी ऊपर वाला हिस्सा, दोनों चिपक गए, वो ढक गए। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोनों का अलग अलग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो पृष्ठ का एरिया वहां कम हो गया, जो एक दूसरे के ऊपर आ गए, केवल बाहरी बाहर का निकलेगा। पर वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता। आयतन के केस में अभी तक हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, दो सॉलिड, दो ठोसों के संयोजन का। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। तो यहां पर क्या है कि एक ठोस अर्धगोला, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। ये देखो, बेस दोनों को मिले हुए हैं। जो बेस इस हेमिस्फीयर का है, इस अर्धगोले का है, वही बेस इस कोन का भी है। ठीक है, आकृति आप समझ गए होंगे, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस दोनों की सेम है, 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर रेडियस होगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेडियस किसकी? कोन की भी, और कोन की भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस को 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अभी जो कोन है, इसकी हाइट कितना है? इसके रेडियस के बराबर है। जितना ये रेडियस है ना, रेडियस जितना इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी हाइट है, उतनी इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो शंकु है ना, ये जो कोन है, इसकी हाइट क्या है? 1 सेंटीमीटर। किसके बराबर है? इसकी रेडियस के बराबर। तो यहां पर जो ये अर्धगोला है, जो ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, और इस कोन की भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपसे क्या कह रहे हैं? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की वैल्यू में रखनी है। ठीक है, ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन standing on a hemisphere with their radii being equal to 1 centimeter. Radius of this cone is 1 centimeter, or radius of this hemisphere is also 1 centimeter, and the height of the cone is equal to its radius. Height of the cone is equal to its radius. Radius is 1 centimeter, so height of the cone is 1 centimeter. So anytime I may write h is equal to 1 centimeter, height of the cone, okay, and radius of the cone is also 1 centimeter, and radius of the hemisphere is also 1 centimeter. अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, इस शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। यह है क्वेश्चन। ठीक हो गया।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये जो सॉलिड बना, ये दो आकृतियां, दो ठोस मिल गए हैं, हेमिस्फीयर प्लस कोन, इसका वॉल्यूम चाहिए पूरे का। ठीक है, तो अब आप देखो, आप लिख देंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो ये है ना बना हुआ ये, तो यहां से भी कि ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और इसके नीचे जो हेमिस्फीयर है ये भी डियर स्टूडेंट सॉलिड है। इस टाइप का शेप का बन गया एक्चुअली, इन दोनों को मिला सकते हैं ऐसे। ठीक है, सॉलिड को दिखा रहा हूं मैं, भरा हुआ है पूरा, और आप समझ लीजिए इसका आधार हो गया, यहां पर आप कह सकते हैं बेस दोनों के सेम, इस टाइप की आकृति है ये, आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ठोस का आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये जो पूरी आकृति है ना, ये जो पूरा ठोस बना, इसके दो पार्ट है, नीचे से तो कैसा है हेमिस्फीयर, अर्धगोला है, ऊपर से क्या है कोन है। ठीक है, तो पूरे का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पूरे का आयतन कैसे निकलेगा, इस नीचे वाले का आयतन प्लस ये जो ऊपर वाला जो आपका कोन है उसका आयतन। और जब सॉलिड का आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन के बाद का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आकृति है इसका वॉल्यूम पता क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। इस पूरी आकृति का जो आयतन आएगा, इस पूरे ठोस का जो वॉल्यूम आएगा, वो इसका वॉल्यूम प्लस इस कोण का वॉल्यूम प्लस करके होगा। जैसे सरफेस एरिया में कुछ घट जाता है, कुछ दब जाता है, मैं आपसे कह रहा था एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोण आ गया है, तो जो नीचे वाला एरिया है ना सरफेस एरिया, वो ढक गया, वो नहीं आएगा काउंट में। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम के केस में, आयतन के केस में ऐसा नहीं होता है। जब आप दो ठोसों को मिला रहे हैं तो उनके आयतन आपस में जुड़ जाते हैं। जब दो सॉलिड को आप ज्वाइन कर रहे हैं और टोटल फिर ज्वाइन करने के बाद ये जो सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए, तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के प्लस करते हैं, कुछ घटता नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका आयतन प्लस इसका आयतन सीधे प्लस होता है, ये कहने का मतलब। अब अर्धगोले का आयतन आपको मालूम है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। किसी गोले का आयतन ये होता है यदि उसकी रेडियस आर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब इफ रेडियस इज आर। तो अर्धगोले का क्या होगा, इसका आधा, अर्धगोले का मतलब दो हिस्से कर रखे हैं बराबर बराबर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप नोट कर लीजिए, किसी गोले का आयतन, आर रेडियस है, उसका आयतन ये होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इफ द रेडियस आर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन is equal to 1/3 pi r square h if radius is r and height is h। किसी कोण का आयतन, किसी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h से देते हैं, जहां r क्या है, त्रिज्या है, और h क्या है, ऊंचाई। ये फॉर्मूले तैयार करें। यहाँ पर अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, तो इसका आधा हो गया, आधा करूंगा तो ये हो गया, और शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए कोण हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्या क्या कॉमन ले लूंगा, एक तो 1/3 कॉमन आ गया, एक पाई कॉमन आ गया,
आर स्क्वायर में आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया 2r, एक तो 2 बच गया, 1/3 तो बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया तो 2r बच गया, प्लस 1/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बच गया h। ठीक है, अब आप देखो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका 1 हो गया, 1 स्क्वायर, 2 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस, प्लस h मीन्स हाइट, हाइट दी हुई है कोन की, ये कोन की हाइट है, इस शंकु की ऊंचाई ये आपको दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 1। ठीक है, ये हाइट कितनी है, ये डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 इंटू 3 से 3 कट गया, ये हो गया पाई। देखो क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम, आयतन, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है इसलिए आयतन की इकाई भी सेंटीमीटर क्यूब होगी। आ गया समझ देख। और उसने आपसे बोल रखा था कि वॉल्यूम किस टर्म में निकाले, पाई के रूप में निकाले, तो पाई के रूप में निकाला, पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी। आ गया समझ में। तो इस रूप से डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ध्यान से, अभी बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आएंगे, जब उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे तो पूरी ज्योमेट्री, पूरा वॉल्यूम, डिफरेंट टाइप के शेप्स के आपको ठीक से उनकी कैलकुलेशन आ जाएगी वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।